जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 11 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक आ रहे हैं। उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और यहाँ पर 11 दिसंबर से लेके 25 जनवरी के बीच में कब कब धाम पर बैठेंगे महाराज जी और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन सा समय आपको ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कैसे पहुंचना है, आखिर मनोना धाम कहाँ पड़ता है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे पहुंचना है यार, कि कहाँ पर आपको आना है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आपको अर्जी लगानी है और कैसे यहाँ पे आपको दोस्तों लाइन में लगना है, जैसे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कहाँ पर आपको दोस्तों रुकना है, कहाँ पर आपको ठहरना है, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है। आपको यहाँ पर लगभग 3-4 दिन का समय आपको लेके आना है, पहली बात तो ये है। और 3-4 दिन का समय आप लेकर आओगे तो कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे आपको दोस्तों खाना खाना है, और यहाँ पर कितना खर्चा आ जाता है एक व्यक्ति का अगर नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आता है। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पे आपको अर्जी कैसे लगानी है, जैसे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए, क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर, कोई तो 5-5 हजार किलोमीटर दूर से आता है, कोई नेपाल से आता है, तो बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। और अगर वहां पे पहली बार में ही आपको फायदा मिल जाए तो बहुत ज्यादा आपका मन प्रसन्न होता है और यहाँ पर आने की दोबारा से जिज्ञासा जगती है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें करने के लिए बस आपको करना क्या होगा, इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ पर आपको कौन कौन से सावधानी आपको बरतनी है, कैसे आपको यहाँ पर लाइन में लगना है, कैसे आपको अर्जी लगानी है, जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे, ओनली सिर्फ 11 मिनट की वीडियो है, तो अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपको 11 मिनट जाएंगे। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आप मान लो इतनी दूर से आ रहे हो तो यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़ेगा और यहाँ पर पहली बार में ही आपको फायदा हो जाएगा। तो आप अगर पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर दोस्तों मनोना धाम पड़ता कहां पर है और दोस्तों कैसे आपको यहां पर आना है। तो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। आंवला इसकी तहसील है और गांव का नाम है मनोना। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो या किसी से भी आ रहे हो, आपको सबसे पहले बरेली आना, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा स्टेशन बरेली है, सबसे बड़ा शहर और जिला बरेली है। तो सबसे पहले आपको वहीं पे आना है। अगर आप दोस्तों मान लो वहां पर आ जाते हो किसी ट्रेन से या किसी से भी, क्योंकि दोस्तों हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी यहाँ पर आपको वहीं पे आना है और वहां से आपको आंवला आना है। आंवला की जो दूरी है लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, बरेली से आना चाहते हो, तो 20 रुपए का किराया आपको लगेगा, जो आराम से आप यहाँ पर मनोना धाम तक पहुंच जाओगे। आंवला आने के बाद किसी से भी भैया मालूम करोगे कि भैया हमें मनोना धाम जाना है। वैसे भी स्टेशन पर आपको मनोना धाम के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगे। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है मनोना धाम की, तो आराम से आप पहुंच जाओगे। अगर मान लो आप दिल्ली, हरियाणा कहीं से भी आ रहे हो तो रोडवेज बसें भी चलती हैं, तो उसके लिए आप बदायूं भी आ सकते हो। बदायूं एक जिला का नाम है और बदायूं से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है आंवला, तो वहां से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं मनोना धाम आपको पहुंचने के बाद आपको क्या करना होगा। देखो दोस्तों, आप जहां तक आप सुबह में आने की कोशिश करें, ऐसी प्लानिंग करके आए जैसे कि आपकी ट्रेन या फिर कोई सी सवारी है आपको सुबह में पहुंच जाए, क्योंकि दोस्तों सुबह में अगर आप यहाँ पे पहुंच जाओगे तो आपको लगभग हो सकता है आपके 2-2.5 घंटे में भी मान लो दर्शन हो जाए और उसी दिन आपके दर्शन हो जाए जहां तक है तहां तक। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा वो काम मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सुबह में पहुंचते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हाथ मुंह धोना है। स्नान करना चाहते हो तो स्नान कर सकते हो। अगर सक्षम नहीं हो, सर्दियों में आप नहीं कर पा रहे हो, आपका मरीज नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर आप हाथ मुंह धोकर आपको श्यामजल की बोतल खरीदनी है, जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। बिल्कुल जस्ट बगल में, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपको 51 रुपए का लगभग कम से कम प्रसाद आपको खरीदना है। 51 से शुरू हो जाता है, बाकी आप जितना खरीदना चाहो उतना ले सकते हो। और 10 रुपए का अर्जी फॉर्म आता है, वो आपको खरीद लेना है। 1
रुपया उसमें रखा हुआ आता है और 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 61 रुपए की अर्जी लगती है। तो इस प्रकार से आपको सारे काम कर लेने हैं। उसके बाद आपको सीधा मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो, क्योंकि दोस्तों मंदिर के दर्शन आपको पहले करने होते हैं और महाराज जी के दर्शन पहले बाद में करने होते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले आ जाते हैं और मंदिर के दर्शन करके भी जाते हैं, दोबारा से वो सोचते हैं भैया मंदिर में इतना समय हम क्यों बर्बाद करेंगे, महाराज जी की लाइन में लग जाते हैं और जल्दी से दर्शन करने और श्याम जल लेके निकल लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं, आपको फायदा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा में भी आपको फायदा नहीं होगा। तो आप जल्दी करने की कोशिश ना करें, शांतिपूर्वक कराएं, शांतिपूर्वक यहाँ पे सारे काम करें, जो भी आपकी अर्जी है वो यहाँ पे शांतिपूर्वक ही लगाएं। दोस्तों यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी फॉर्म जमा करना है। अगर आपको अर्जी फॉर्म भरना नहीं आता तो दुकान जहाँ से आप प्रसाद लिया है, जहाँ से अर्जी फॉर्म लिया है, उसी भैया से बोल दीजिए, वो आराम से आपकी सारी समस्या है जो भी है वो आपको लिख देगा। आप उसे बारी बारी से सारी समस्या आप बता दीजिए। अब ये सारे काम करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सीधे आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। महाराज जी का जो बैठने का समय है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग 3 शिफ्ट में महाराज जी देखते हैं, तो यहाँ पर लगभग 11:30 बजे तक महाराज जी देखते हैं। तो अब यहाँ पर महाराज जी आपको क्या करते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पर श्याम जल पिलाते हैं और थोड़ा सा झारा लगाते हैं और उसी से कल्याण हो जाता है। यहाँ पर कोई भी दवाई गोली कुछ भी आपको नहीं दी जाती है। बहुत सारे भैया पूछते हैं कि भैया यहाँ पर ये इलाज हो जाएगा हमारा, इसको फायदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हम आपको बता दें यहाँ पे कोई भी ऐसी दवाई नहीं दी जाती है। सिर्फ खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। और यहाँ पे जो महंत जी हैं, यानी कि जो महाराज जी हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम पे हमारे हाथ से कुछ नहीं होता, सिर्फ हम तो आधार बने हुए हैं, जो भी काम होता है वो खाटू श्याम महाराज की कृपा से होता है। तो यहाँ पर आप पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ पे आइए, आराम से यहाँ पर आपकी जो भी समस्या है वो दूर होगी। और यहाँ पर बहुत सारे भैया पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो हम आपको बता दें यहाँ पर हर एक प्रकार की बीमारी महाराज जी देखते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों भगवान से कुछ भी बच नहीं सकता। आप कितनी भी खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो, कितनी खतरनाक से खतरनाक समस्या हो, आपकी दूर होगी। लेकिन शर्त यह है यहाँ के नियमों का पालन आपको करना है। जो भी यहाँ पर नियम है उनको अच्छी तरीके से पालन करोगे तो आपको पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ पुण्य नहीं होते, तो आपको समय लगता है, तो आप निराश ना हो। और पहली बार में अगर फायदा नहीं हो रहा है, अगर आप सारे नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1-2 बार अर्जी और लगाएं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जिनके साथ पुण्य होते हैं उनकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाती है, और जिनके साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। देर है अंधेर नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपको अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते तो आपको करना क्या होगा। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था करनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी है, उसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपए का खर्चा आपको देना पड़ेगा एक दिन का। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो, आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, सक्षम नहीं हो, तो यहाँ पर जगह जगह यहाँ पे छप्पर पड़े हुए हैं और यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं महाराज जी के जरिए, आप उसमें रुक सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर्दियों के कपड़ा वगैरह आप लेकर आए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से आप प्रसाद लोगे, वहां पर भी आपको रुकने की व्यवस्था है, आराम करने की व्यवस्था है, तो वहां पर भी आप रुक सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे लाइन में लगने की, तो लाइन में अगर आप लगना चाहते हो तो यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को आप बुला सकते हो। बात करते हैं टोकन की, तो टोकन यहाँ पे सोलर प्लांट के नीचे यहाँ पर जहाँ से धर्मशाला का टिकट मिलता है, यानी कि कमरे का टिकट मिलता है, वहीं से आपको यहाँ पे टोकन मिल जाएगा। थोड़ी बहुत लिखा पढ़त होगी, लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको टोकन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर खाने की, तो यहाँ पर खाने में लगभग 60 से 70 रुपए की आपको थाली मिल जाएगी। आराम से शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिलेगा। और एक व्यक्ति का हम बात करते हैं खर्चा कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर वो नॉर्मल तरीके से करता है तो एक व्यक्ति का एक दिन का खर्चा 500 रुपए का है। अगर आप यहाँ पर ज्यादा खर्चा नहीं करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कितना आप खान पान कैसा है आपका, कैसे उड़ाते हो, वो आप पे निर्भर करता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ श्याम जल की बोतल 20 रुपए की मिलती है, 60 रुपए की अर्जी लगती है, वही इतना ही खर्चा होता है। बाकी महाराज जी कुछ भी आपसे नहीं मांगते हैं, और यहाँ से बड़ी बीमारियां हैं वो सही हो जाती हैं। आप निश्चिंत होकर, किसी भी धर्म के लोग हैं, कुछ भी है, बहुत सारे भैया कहते हैं हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, क्या हम आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो भैया यहाँ पर किसी को रोक टोक नहीं है, हर किसी को कल्याण होता है। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आते हैं और उनका कल्याण होता है।
अब आपको बता दें कि आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। पहले तो आपको श्याम जल का सेवन आपको डेली करना है। सुबह 4:30 बजे से 11:30 के बीच में यानी दोपहर में आपको पूजा पाठ करके स्नान करके आपको श्याम जल का सेवन करना है। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी आपको नहीं लगानी है। ट्रेन में अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो और श्याम जल लेके जा रहे हो तो आपको ऐसी जगह आपको श्याम जल नहीं रखना है, कहीं पे थैले वगैरह में जहां पर पैर वगैरह लग जाए। तो आपको शांतिपूर्वक हाथों में आपको श्याम जल लेके जाना है। इस प्रकार अगर आप श्याम जल लेके जाओगे तो वो खंडित नहीं होगा, आपको यहाँ पर फायदा होगा, 100% फायदा होगा। और आप यहाँ पे सच्चे मन से आओगे, आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए घर से अगर आप चल रहे हो तो कि हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। पूर्ण श्रद्धा के साथ आए। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि महाराज जी यहाँ पर 15 दिसंबर तक महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं, तो इस टाइम तक आपको नहीं आना है। आगे यहाँ पर पूरा आशा है कि 16 दिसंबर से महाराज जी धाम पर बैठना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम हम आपको क्लियर नहीं कह सकते कि यहाँ पर महाराज जी 16 दिसंबर पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। लेकिन हाँ 90% यहाँ पर चांसेस हैं कि महाराज जी 16 दिसंबर से ही बैठेंगे। तो अगर आप इस बीच आ रहे हो तो आप अभी 15 दिसंबर तक ना आए, आराम से आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे कि यहाँ पर आपको कब आना है कब नहीं आना है। फिलहाल दोस्तों कुछ और जानना तो आप कमेंट कीजिए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल